बगदाद का मिशन अपनाया होता, आज ये वक्त ना आता कि आज दुनिया के अंदर ये बातें न पैदा होती, आज हिंदुस्तान के अंदर ये बातें वजूद में ना आती कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाओ। अगर मैं कहता हूँ हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने वाले ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये रसूल पाक का हिंदुस्तान है, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान है। हम न यहाँ से कभी गए थे न यहाँ से कभी जाएंगे। बात मैं आपको बताता चलूं, इस्लाम को मिटाने के लिए फिरौन ने कोशिश की, इस्लाम को मिटाने के लिए नमरूद ने कोशिश की, लेकिन इस्लाम को रब्बे कायनात ने क्या फरमाया? इस्लाम मेरा पसंदीदा मजहब है, इस्लाम को मैं पसंद करता हूँ, और जिसे रब पसंद कर लो उसे सब पसंद करते हैं, उसे सब पसंद करते हैं। अब तवज्जो करना, मिल्लत के नौजवानों को करना, लेकिन इस्लाम है, इसको मिटाने के लिए कहाँ कहाँ की साजिशें रचाई गई। नमरूदियत ने साजिशें रचाई, फिरौनियों ने साजिशें रचाई, मक्के में साजिशें रचाई गई, करबला में साजिशें रचाई गई, फिलिस्तीन में साजिशें रचाई गई, अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठकर मक्कारों में मीटिंग करके इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम का झंडा रब्बे कायनात ने, पूरी कायनात ने इस तरीके से गाड़ दिया है कि कोई भाई कलम कयामत तक के लिए झंडे को हिला नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है। तवज्जो फरमाना, मिल्लत के नौजवान हो, इस्लाम क्यों नहीं मिट सकता? इस्लाम को मिटाना आसान नहीं है और ना ही मुसलमान को मिटाना आसान है। जरा तवज्जो कर ले, अगरचे मुसलमान अपने उसूलों से भटके हुए हैं, अगरचे मुसलमान अपने नबी के तरीके को छोड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान है और मुसलमान को मिटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस्लाम को रब ने पसंद किया है और मुसलमान को रब ने बदल दिया है, और जिसे रब ने बदल कर दिया हो सारी दुनिया मिलकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, नीचा नहीं दिखा सकती। आज हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को मिटाने की कोशिशें रचाई जा रही है, कोशिशें की जा रही है। और जरा तवज्जो देखो, वोट करना करबला से लेकर आओ पृथ्वी राज की तरफ चलो और राजस्थान की धरती का मुताला करो, राजस्थान की धरती को देखो तो इस्लाम को वहां पर भी मिटाने की कोशिश की गई, इस्लाम को वहां पर भी मिटाने की कोशिश की गई। करबला से इमाम हुसैन ने ऐसा बचाया था, ऐसा बचाया था इस्लाम को, ऐसा बचाया था कि अब कयामत तक के लिए चाहे जितने गुंडे पैदा होते रहे, वो भी लट्ठियां भी चलती रहे, इस्लाम का पार चढ़ा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की कसम वो क्यों नहीं कर सकते हैं? आओ देखो, आज के प्रधानमंत्री की बात न करो, कल के प्रधानमंत्री की बात करो जिसका दबदबा राजस्थान हिंदुस्तान का था, जो हुकूमत करता था, जो बादशाहत की कुर्सी पर बैठा था, अपनी जवानी पर, अपनी हुकूमत पर, अपने पैसे पर, अपने रिकॉर्ड पर, अपने सिक्कों पर, अपने सोने चांदी के सिक्कों पर अकड़ रहा था। उसकी अकड़ को इस्लाम के एक वफादार ने ऐसा मिट्टी में मिलाया कि दुनिया के अंदर वो पन्ना इतिहास की तरह निकल के सामने मौजूद कर दिया गया, जो किया गया। इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई। अब जरा तवज्जो देखो, हमने आलमे तसव्वुर में गरीब नवाज की बारगाह में दुआ किया, ऐ मेरे गरीब नवाज, हमको भगाने की बातें की जा रही है, मुसलमानों को खत्म करने की बातें की जा रही है, कहीं अमेरिका से बातें उठ रही है, कहीं फिलिस्तीन से बातें उठ रही है, कहीं इजराइल से बातें उठ रही है, कहीं जो है यूरोप से बातें उठ रही है, कहीं मक्कार अंग्रेज बातें कर रहे हैं, नेपाल से बातें उठ रही है, कहीं चीन से बातें उठ रही है। मुसलमान को भगाओ, मुसलमान को मिटाओ, हिंदुस्तान पर कब्जा करो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ कि नहीं? जोर से बोलो। वही लोग जानते हैं क्या हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ? जोर से बोलो ना यार। हुआ कि नहीं हुआ? किसका हुआ? हिंदुस्तान का बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। ये बताओ श्रीलंका कहाँ है? अभी तो आउट ऑफ इंडिया है ना, इंडिया के बाहर है ना, लेकिन पहले श्रीलंका हिंदुस्तान में था। तारीख का पन्ना उठा करके देखो तो श्रीलंका पहले कहाँ था? हिंदुस्तान में। और तारीख हमें बताती है कि हमारे पैगंबर, हमारे पापा आदम अलैहिस्सलाम, उनका जब कदम दुनिया में आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतारे गए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतारे गए? मैं अपनी बात को खत्म करने के कगार पर, जरा जोर से बोलो, बेदारी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ उतारे गए? श्रीलंका में। श्रीलंका कहाँ पर था? हिंदुस्तान में। बताना ये चाहता हूँ, अभी हिंदुस्तान से भगाने वाले मक्कारों, सुनो, ये हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ
बंटवारा नहीं हुआ है कि ये इस्लाम वहाँ रहेगा, ये इस्लाम वहाँ रहेगा। अभी इस्लाम के कदम मक्के से चले थे, मदीना पहुंचे, आज हाल ये है मुस्तफा की मेहनतों ने इस्लाम के पैरों में वो लचकता फरमा दी है कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा लगा हुआ लहराता हुआ नजर आ रहा है। की बात जो आई थी उस बात को मैं छोड़कर अपनी बात को काट कर अपनी बात को शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ ताकि वक्त का लिहाज भी रहे और बात भी पूरी कर दूं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस्लाम